गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय सिंह आप सभी को वेलकम करता हूँ। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे बेसिक ट्रिगोमेट्री को। ठीक है, चलिए हम लोग पहले आज का टॉपिक है बेसिक ट्रिगोमेट्री। बेसिक ट्रिगोमेट्री, इसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें एक्चुअली समझेंगे जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। देखो, सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का दो पार्ट होता है। फर्स्ट ट्राइंगल, दूसरा ज्योमेट्री। ट्रिगोमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको डिनोट एच से करते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। इट इज डिनोटेड बाय बी और इट इज डिनोटेड बाय पी। सो एच ग्रेटर देन पी एंड बी। अब आते हैं हम लोग सम अजम्पशंस पे। यहाँ पे सम assumptions, जो सम assumptions, इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे साइन रेशियो, इसमें साइन थीटा। साइन थीटा होता है पी बाई एच। सपोज डेट जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अगर थीटा यहाँ पे बनेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज होता है। जब चेंज होता है एंगल एच होता है वो फिक्स प्लेस होता है इसका, लेकिन P और B होता है चेंज, व्हेन चेंज इन पोजीशन ऑफ एंगल, पोजीशन ऑफ एंगल। दूसरा है कॉस रेशियो, कोसाइन रेशियो। ये होता है यानी कि कॉस थीटा बी बटा एच। उसके नेक्स्ट टेंजेंट रेशियो, ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। उसके नेक्स्ट इसका अपोजिट होता है इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन पी बट्टा बी हुआ तो ये होगा बी बट्टा पी। इसका अपोजिट होता है कॉस का सेक थीटा, कॉस थीटा बी बटा एच तो ये होगा एच बट्टा बी। इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा,
ये एक्चुअली होता है एच बट्टा पी। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे साइन थीटा इंटू कॉस एक्स थीटा प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर निकालना है जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस एक्स थीटा होता है, जैसे कॉस एक्स थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा होता है। उसके नेक्स्ट अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा होता है, अगर सेक थीटा तो ये होगा 1 बटा कॉस थीटा। उसके नेक्स्ट अगर टेन थीटा तो ये होगा 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके नेक्स्ट जैसे टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे क्वाड्रेंट पे। ये है क्वाड्रेंट। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है माइनस एक्स एक्सिस। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 डिग्री प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 से बड़ा, 360 से छोटा और 0 से छोटा। आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे होता है 0 से लेकर 360, यहाँ पे होता है
90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और माइनस वाई एक्सिस पे होता है 270 डिग्री। where theta is acute angle, so acute angle less than 90 डिग्री, ये 90 से छोटा होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके नेक्स्ट है जैसे ये जैसे ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, केवल ये दोनों पॉजिटिव होता है। उसके नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, केवल ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट का निगेटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी का सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी का सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी ऑल आर निगेटिव। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके नेक्स्ट है ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम लेट कर लेंगे थीटा, ये होगा 90। ये एक्चुअली हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जैसे अगर साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि वी कैन सी हर subtracting 90 degree cos sin converted into sin, because for angle 90 degree base is converted into perpendicular. If we added 90 degree again, it will be the change and we converted into sin theta. उसके नेक्स्ट फर्स्ट अगर रहेगा कुछ नोट पॉइंट फर्स्ट में क्या है, अगर 90 रहेगा 270 रहेगा डॉट डॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 का कोई ऑड मल्टीपल रहेगा तो विल बी चेंज्ड, ये चेंज हो जाता है। उसके नेक्स्ट अगर 0 रहेगा 180 रहेगा और 360 डिग्री रहेगा डॉट डॉट
ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री will not वे चेंज, ये बदलता नहीं है। जैसे साइन थीटा ये बदलता है कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा ये आपस में एक्सचेंज होता है साइन थीटा में। दूसरा सेक थीटा ये बदलता है आपस में कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा ये बदलता है सेक थीटा में। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। देखिए उसके नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल, जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा, साइन 0 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसके नेक्स्ट यानी कि कह सकते हैं कि 0 डिग्री माइनस थीटा is in fourth quadrant and sine is negative in fourth quadrant। जैसे 2 में है cos माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cos 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होगा cos थीटा। सो वी कैन से दैट 0 डिग्री माइनस थीटा is in fourth quadrant and cos is positive in fourth quadrant। उसके नेक्स्ट थर्ड, जैसे tan माइनस थीटा लिख सकते हैं tan 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस tan थीटा। वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि 0 डिग्री माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड tan is negative in fourth quadrant। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा कुछ और है उसको समझ लीजिए उसके बाद। जैसे जैसे इसमें समझना क्या है, ठीक उसी तरह सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। उसके नेक्स्ट सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। उसके नेक्स्ट कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।